कोई भी लड़का हो, अगर उसका वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देता है, अगर कहीं शादी कर लेता है तो उसको जेल होता है, ठीक है। हाँ, वो उसको जेल होता है। और ये लड़का की वाइफ का की है कि बिना डिवोर्स हुए शादी कर ली, तो क्या उसको जेल नहीं होना चाहिए? कानून तो बराबर दोनों का है, लड़का हो या लड़की हो। मुझे धमकी भी देता कि जो जिस दिन आएगा ढूंढने के लिए उस दिन हाथ पैर बांध के मारूंगा। कौन धमकी दिया? मैं उसके भाई। अच्छा। और उसका 2 महीने पहले डेट देखा जाए, डेट काउंसलिंग के बाद ये उन्होंने झूठा केस किया है कि 3 लाख रुपए मांग रहा था, बाइक मांग रहा था, गर्दन दबा रहा था। आप लोगों की काउंसलिंग के बाद इस एफआईआर से पहले आप लोग मुलाकात देखिए। अभी हम समस्तीपुर थाना अंतर्गत कर्पूरी थाना ग्राम में है, जहां पर एक मामला निकल के सामने आया है कि पति बाहर कमाने जाते हैं तो पत्नी दूसरा शादी कर लेती है बिना डिवोर्स दिए और उनके घर जाके रहती हैं, और जब पति कमा के वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को ढूंढते हैं तो पता चलता है कि पत्नी दूसरा शादी कर ली और उनको तलाक भी नहीं दी, उनको सूचना भी नहीं दी। वो पत्नी को ढूंढने और इंसाफ के लिए थाने पहुंचे थे, और महिला विकास मंच भी यहाँ पर आई है ये मैटर को सुलझाने के लिए, ताकि डिवोर्स हो जाए और दोनों अलग अलग हो जाए। लेकिन लड़की की माँ जो है वो शादी करा दी है और लड़की को बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है। उनसे बहुत प्रयास किया गया, विजुअल भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत प्रयास किया गया कि आप लड़की को बुला दीजिए, मामला सॉर्ट आउट हो जाए, दोनों डिवोर्स दे दे और दोनों ही अपने जीवन में खुश रहे। लेकिन लड़की की माँ पूरी मैटर को उलझा रही है, वो लड़की बुलाने के लिए तैयार ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि डिवोर्स हो। और उन्होंने किया क्या है कि एक तो घर बसा है और दूसरे घर से वो पैसा वसूलना चाहती है। उन्होंने लड़के पर एफआईआर कर दिया है कि वो हमारी बेटी को प्रताड़ित कर रहा था, पैसे मांग रहा था, दहेज मांग रहा था, इसके कारण मैंने लड़की को दूसरा शादी करा दिया। अब महिला विकास मंच से हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मामले पर, क्योंकि पूरा मामला जो है महिला विकास मंच के अंतर्गत है और उन्होंने ही इस मैटर को उजागर किया है। अगर वाइफ नहीं, अगर हस्बैंड बिना डिवोर्स का शादी कर लेता है, अगर हस्बैंड बिना डिवोर्स वाइफ को बिना डिवोर्स दिए हुए शादी कर लेता है तो उसके लिए 50 कानून बना हुआ है, उसके लिए 50 साल बना हुआ है, उसको जेल जाना है। सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, मुद्दे वाली बात नहीं, मुद्दा नहीं हम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैंने इतना जल्दीबाजी में शादी 15 दिन में कैसे हुआ ये हम जानना चाहते हैं। सूरज नहीं, और बाकी आप लोगों का काम नहीं, ठीक है। देखिए, जब लड़की अपनी बहन को उस घर में दिया तो लड़की ला भी तो सकता था ना उस घर से, कोई ऐसा तो नहीं। तो अगर लड़का के लिए कानून बना, किसी भी लड़का तो लड़की के लिए भी सेम कानून है। नहीं है, किसी भी कोई भी लड़का हो, अगर वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देता है, अगर कहीं शादी कर लेता है तो उसको जेल होता है, ठीक है। हाँ, वो उसको जेल होता है। और ये लड़का की वाइफ का की है कि बिना डिवोर्स हुए शादी कर ली, तो क्या उसको जेल नहीं होना चाहिए? कानून तो बराबर दोनों का है, लड़का हो या लड़की हो। तो ये अंधा कानून है, क्या है, कौन कानून इसको बोला जाएगा? इसको अंधा कानून बोलेंगे ना, कि माना लड़का बिना डिवोर्स हुए शादी करता है तो उसके लिए वो जेल चला जाएगा। अगर लड़की बिना हस्बैंड को डिवोर्स दिए वो शादी कर लेगी, वो जेल नहीं जाएगी। एक कैसा कानून है। और रहा बात कि हमको अभी कान में कहीं से सूत्र से पता चला है कि लड़की लिविंग रिलेशन में रह सकती है, बिना डिवोर्स हुए रह सकती है। सही बात है, रह सकती है, शादी नहीं कर सकती है। उन्होंने शादी कर लिया है। उनका वीडियो हमारे पास है, जो आप लोग को दिए हैं वीडियो। वो लड़की सकारी है कि हम शादी कर लिए हैं, मेरा माँ बाप शादी कर दिया है। और लड़का को अब क्या है कि लड़का को डॉडी एक्ट में केस में फंसा रही, लड़की लड़का के साथ नहीं रहती है। आगे लड़का से पूछ लीजिए क्या मामला है, क्या पूरा मामला है। आपकी बीवी कहाँ है? मैडम शादी तो कर चुकी है वो। अभी कहाँ है आपकी बीवी? अपने ससुराल में है। दूसरे ससुराल में? हाँ, जहाँ शादी की है, सेकंड शादी की है, बिना डिवोर्स की है वो। तो क्यों शादी क्यों कर ली दूसरा फिर? अब वो के घर वाली की मर्जी थी। मैं तो दिल्ली में था। आप कहाँ थे? मैं तो दिल्ली में था। अच्छा, अब मुझे घर है तो आपकी बीवी नहीं थी? नहीं, और ऊपर से मुझे धमकी भी देता कि जो जिस दिन आएगा ढूंढने के लिए उस दिन हाथ पैर बांध के मारूंगा। कौन धमकी दिया? मैं, उसके भाई। अच्छा। और उसका जीजा जो है बड़ा वाला। लड़की का भाई और जीजा आपको धमकी दिया? धमकी दे। अभी आप क्या चाहते हैं? मैं न्याय चाहता हूँ। मेरे जैसे लड़की को बिना शादी करे हुए लड़का को अगर कोई शादी लड़का कर लेता है बिना डिवोर्स के, उसके लिए जेल होता है। उसी तरह लड़की को भी तो होना चाहिए। आप पर भी तो आरोप है कि मारपीट होता था, तो साबित तो करिए। अच्छा, किसके घर में मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई नहीं होती? इसका क्या मतलब जब लड़की को बुलवा के दूसरी शादी करवा दी है? अभी बयान में है कि उसके साथ मारपीट हो रही थी इसलिए वो डिवोर्स दी है। मैं तो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। हम लोग जब काउंसलिंग करके गए थे 2 महीने पहले, डेट देखा जाए, डेट काउंसलिंग के बाद ये उन्होंने झूठा केस किया है कि 3 लाख रुपए मांग रहा था, बाइक मांग रहा था, गर्दन दबा रहा था। आप लोगों की काउंसलिंग के बाद इस एफआईआर से पहले आप लोग मुलाकात ये डेट जब ये केस किए हैं, इसके पहले का काउंसलिंग का आप डेट देख लीजिए।
इसमें 25/7/2023 है। 25/7/2023 और इसका डेट देख लीजिए। इसके पहले काउंसिलिंग हुआ है कि इसको इसको समझौता किया जाए। इसमें 13/7 डाला हुआ है, जबकि ये डेट बैक डेट से डाला हुआ है, डेट गलत डाला हुआ है इसमें डेट गलत डाला हुआ है। मतलब पीछे का बैक में डेट में डाला हुआ है। जब इन्होंने कोर्ट में जब कर दिए थे, जब इन लड़का पे डौरी पे एक जो भी लगाए थे, उसके पहले जब हम लोग आए थे तो फिर लड़की का साइन, लड़की की माँ का साइन, ये पेपर क्यों बनाए इन लोग? क्यों बनाए? मतलब लड़की की माँ भी गलत है। हाँ, लड़की की माँ जब FIR हुआ था तो उनको काउंसिलिंग पेपर नहीं बनवाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। सिग्नेचर उनका है, देख लीजिए, हमारा सिग्नेचर नहीं है। उनको बोलना चाहिए था कि FIR हुआ है। हाँ, ऐसा था ही नहीं ना, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। ये हमारे आने के बाद ये वाला मैटर हुआ है और बैक डेट से इसको जो भी उनके लॉयर कर रहे हैं वो बैक डेट से करवाया गया। इसके मुताबिक कि कोई ना कोई तो एक पेपर जरूर झूठा है कि नहीं? बिल्कुल। अगर FIR हुआ था तो उनके परिवार को पहले बोलना चाहिए था कि हम कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम कोर्ट में समझ लेंगे। हाँ, कोर्ट में समझ लेंगे। हम लोग से बात करने कोई मतलब ही नहीं था और ये पेपर बनाने का भी कोई मतलब नहीं था। वो पेपर किस लिए बनाए? तो ये भाई एक क्या है, मतलब तो ये मानती है कि कानून के साथ भी छेड़छाड़ हो सकता है। आप तो कानून के साथ हो रहा है छेड़छाड़ में, आप तो कानून को खिलवाड़ बना दिए ना आपने। जबकि जब कानून में चला गया मामला तो फिर महिला विकास मंच कानून नहीं न है, हमारा थाना कानून नहीं है, कानून से बढ़ के कोई नहीं है, कानून न्यायालय से बढ़ के हम लोग नहीं है, चाहे भाई प्रशासन भी न्यायालय से बढ़ के नहीं है। तो जब मामला कानून में चला गया तो फिर उसकी माँ ये पेपर क्यों बनाई? और ही बोलना चाहिए था कि आप लोग बोलना चाहिए कि आप लोग नहीं, उस समय तो कैसे वो कह देती? ये तो सारा झूठा बनाया गया है, झूठा हुआ है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? माँ ने अंदर स्टेटमेंट भी दिया है, उसकी माँ ने लड़की वापस आए। देखिए, उस समय उनकी माँ बोली कि किसी तरह छुटकारा दे दीजिए, हम लोग दिलवा दीजिए, लड़का और लड़की का दोनों का डिवोर्स करवा दीजिए। हम लोग भी सोचे कि चलो भाई दो परिवार है, जब नहीं मन मिल रहा है तो हटा दिया जाए। तो हम लोग एक पेपर बना दिए। लड़का का कहना का मतलब था कि शादी में 5 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ है और 1 रुपया हम कुछ भी नहीं लिए थे। तो हमारा तो मानसिक प्रताड़ित हुए, हमारी बीवी चली गई, सब कुछ चला गया, तो हमारा जो खर्चा है दे दे। तो फिर इस लड़का को दबा दुबा के किसी तरह समझा बुझा के हम लोग बोला कि थोड़ा वो दिलवा के इसको इन लोग का दोनों का एक कोर्ट स्टाम्प पर अब सामाजिक तरह से इसका डिवोर्स करवा दिया हम लोग, जैसे सामाजिक शादी हुई। बाकी ये तो इसकी माँ सातिर है, मतलब सातिर से भी सातिर है। जो कोर्ट का मजाक बनाने वाली महिला, आप समझ लो कि अगर हम कोर्ट में जाते हैं और उसके बाद कोई हमारे पास आएगा तो हम सीधा उनको ही जवाब देंगे कि मेरा मामला कोर्ट में है, आप जाइए हमारे यहाँ से, क्या नहीं तो हम वकील साहब से बात करा देते हैं, मिल के कंप्रोमाइज़ लगा देते हैं कोर्ट में। ये वकील साहब का भी कोई नाम पता कुछ भी नहीं था। ये अगर ऐसा था तो उनको पहले ही वकील साहब को बुलाना चाहिए था। जब आप लोग पहली बार उनके घर मिलने गई थी, वकील साहब आते, उस समय ही बातें हो जाती कि FIR हुई है, केस चल रहा है कोर्ट में, तो ये सारा मैटर तो आज नहीं हुआ होता। फिर हम लोग दोबारा नहीं आते। क्यों आते हैं भाई? देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं हैं, हम कोर्ट से ऊपर नहीं जा सकते हैं। न्यायालय हमसे सबसे सर्वोपरि है, न्यायालय से ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। जब उनकी माँ बोल देती है कि मामला कोर्ट में है तो हम लोग दोबारा काहे के लिए यहाँ पे आते नहीं आते हैं। ये बच्चा को भाई ये भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि डिवोर्स अगर नहीं हुआ है और ये जैसा अभी माहौल चल रहा है कि वो शादी कर ली है, वो डिवोर्स देने के लिए आप लोग के सामने आ नहीं रही है, बात करने के लिए लड़की आ नहीं रही है। अगर कल को ये शादी भी कर लेते हैं तो वो आके बोलेगी कि अभी मेरा आपसे डिवोर्स नहीं हुआ है, तो उस अधिकार से भी हम आपकी बीवी हैं। तो फिर ये क्या करेंगे? 2 को शादी करके फिर? हाँ, बात तो सही है। वो तो बाद में भी इसके साथ नहीं बना, उसके पास चलेगी, उससे नहीं बनेगा, इसके पास वापस आएगी। तो फिर दोनों को रखेगा। सूरज अच्छा न है, दोनों को रखेगा। ये तो समाज के लिए गलत मैसेज है ना मैम। ऐसे तो लड़कियां भाग जाएंगी। नहीं, तो मैसेज तो लड़कियां दे रही हैं ना। जब हस्बैंड रहते हुए, हस्बैंड तो सबके हस्बैंड दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, देश विदेश में जाते हैं कमाने के लिए। इसका मतलब है कि वाइफ घर में क्या गलत कर ले, शादी कर ले। हस्बैंड कमाने किसके लिए जाता है? वाइफ के लिए नहीं जाते हैं। लड़ाई किसके घर में नहीं होती? लड़ाई का मतलब क्या होता है कि पति को छोड़ के हम दूसरे के पास चले जाएंगे? सबके घर में पति पत्नी, जब एक घर में एक बर्तन है तो जरूरी है बर्तन तो खनकेगा ही आपस में। ऐसा थोड़ी ना है कि बर्तन नहीं खटकेगा। मतलब पति करे तो गलत, अब पत्नी करे तो सही। ऐसा नहीं यहाँ पर मामला ये हो गया है कि आजकल रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि अगर आप पत्नी को छोड़ के कमाने जाते हैं तो भी आप गलत है, अगर कमाते नहीं है पत्नी के साथ रहते हैं तो भी आप गलत है, क्योंकि पैसे की भी जरूरत है और आपको दूर भेजना भी नहीं है। और यहाँ पर वाइफ क्या की है कि हस्बैंड कमाने गए थे तो उसी दौरान इन्होंने शादी कर लिया है और डिवोर्स भी नहीं दे रही है। वो सामने भी नहीं आ रही है बात करने के लिए कि भाई हम आपको डिवोर्स देंगे कि नहीं देंगे। और फिलहाल वो अपने दूसरे ससुराल में है और लड़का जो है इंसाफ के लिए भटक रहा है
है कि हमको डिवोर्स दीजिए ताकि भाई हम भी अपना दूसरा घर जो है बसाए, लेकिन वो डिवोर्स भी नहीं दे रही। अब यह मैटर यहाँ फंस रहा है कि अगर ये डिवोर्स देंगी नहीं तो लड़का दूसरा शादी करेगा कैसे, और अगर लड़का दूसरा शादी बिना डिवोर्स दिए कर लेता है तो कल को आप बोलेंगे कि कानूनन अधिकार से तो आप अभी भी मेरे पति हैं, तो दूसरी लड़की का भी जीवन खराब, और ये तो दूसरे लड़की का जीवन खराब करके वापस पति के पास आएंगे ही। तो देखिए आजकल के जमाने में रिश्ते जो है ना एक मजाक बन गया है, कोई कानून कोई भी प्रशासन कुछ नहीं है रिश्तों के आगे। जब मन करे रिश्ते बनाइए, जब मन करे रिश्ते तोड़ दीजिए, जिसके मन साथ रहे उसके लिविंग का भी इसमें बात आ रहा है कि उसको अधिकार है कि वो लिविंग में रह सकती है। तो आप लोग बताइए कि क्या कानून में ये अधिकार है कि आप शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे से शादी कर ले और उसका नाम लिविंग दे दिया जाएगा? आप बताइएगा। धन्यवाद।